तो हम पढ़ रहे थे रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल। इसमें काफ़ी पहले जो थे ये इसमें बायसेंस होती थी, तो फिर कुछ गाइडलाइंस बनाई पैनल ने, एक्सपर्ट के पैनल ने। तो वो गाइडलाइन को उसको कंसोर्ट का नाम दे दिया गया। वो गाइडलाइन में क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड थे? The study was designed to be a definitive test of the hypothesis that the intervention caused the defined dependent variable और आउटकम। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। एक डेफिनेट टेस्ट है कि हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाएगा और इंटरवेंशन की जाएगी ताकि डिपेंडेंट या आउटकम वेरिएबल को पहले से डिफाइन करना है। क्या इंटरवेंशन की जा रही है तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? The intervention is clearly described and its implementation is consistent to ensure intervention fidelity. तो जो इंटरवेंशन होगी उसको क्लियरली डिस्क्राइब करना है कि कितना कितना क्या इंटरवेंशन है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सपोज अगर कहा जाता है कि पेनाडोल का इफेक्ट देखना है तो पेनाडोल की कितनी टैबलेट, कितने एमजी, कितने आवर में लेनी है, ये सारी चीज़ें पहले से डिस्क्राइब होंगी क्लियरली। This study is conducted in a clinical setting, not in a laboratory। और जो स्टडी है वो क्लिनिकल सेटिंग में कंडक्ट की जाएगी, लेबोरेटरी में नहीं। The design meets the criteria of an experimental study। और जो स्टडी का डिज़ाइन होगा वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के क्राइटेरिया पे पूरा उतरना चाहिए। मतलब उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होना चाहिए और कंट्रोल ग्रुप भी होना चाहिए। Subjects are drawn from a reference population through the use of clearly defined criteria। Baseline states are comparable in all groups included in the study। तो सब्जेक्ट हैं वो कौन सी पॉपुलेशन से ड्रॉन निकाले हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, कौन से पार्टिसिपेंट हैं, ये भी पहले से क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। Selected subjects are then randomly assigned to the treatment and comparison to thus the term randomized control trial। पहले हमने पूरा क्राइटेरिया बताना है कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनका इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हमने स्टडी में इंक्लूड करना है, और फिर उनको रैंडमली जो है कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में असाइन करते हैं। ठीक है, रैंडमाइज करना है, इसलिए इसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहा जाता है। The study has high internal validity। The design is rigorous and involves a high level of control of potential source of bias that will rule out possible alternative causes of the effect। तो ये जो है ये इसमें इंटरनल वैलिडिटी जो है वो हाई होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे बायसेस को कंट्रोल किया जाता है। The design may include blinding to accomplish this purpose। तो इसमें ब्लाइंडिंग भी की जाती है। ब्लाइंडिंग होता है कि जो पार्टिसिपेंट हैं, इसकी 3 टाइप्स होती हैं ब्लाइंडिंग की। फर्स्ट टाइप में जो पार्टिसिपेंट होता है उनको नहीं पता होता कि वो कंट्रोल ग्रुप में है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। दोनों जो है वो ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे होते हैं। उसको जो कंट्रोल ग्रुप वाले होते हैं उसको प्लेसिबो दिया जाता है। प्लेसिबो इनर्ट सब्सटेंस होता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उनको ऐसे लगता है जैसे कि ये ट्रीटमेंट ही दिया जा रहा है। With blinding the patient, those providing care to the patient। और सेकंड में जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी ब्लाइंड रखा गया, उनको भी नहीं पता कौन सा ट्रीटमेंट ग्रुप है, कौन सा कंट्रोल ग्रुप है। थर्ड लेवल में डाटा कलेक्टर्स जो है वो अनअवेयर होते हैं whether the patient is in experimental group or in the control group। तो ब्लाइंडिंग करके बायसेस को रिड्यूस किया जाता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में। Dependent variables or outcomes are measured consistently with quality measurement method। उसके बाद जो आउटकम्स है वो मेजर की जाती हैं कि क्वालिटी उसकी मेंटेन रखी जाए। द इंटरवेंशन इज डिफाइंड इन सफिशिएंट डिटेल सो दैट क्लिनिकल एप्लीकेशन कैन बी अचीव्ड। तो जो इंटरवेंशन है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रीटमेंट अगर देना है तो कितनी डोज पे देना है, कितना टाइम में देना है, और ये सारी चीज़ें पहले से ही डिस्क्राइब होंगी।
The subject lost to follow-up or identified weekly rationale for not continuing the study। और अगर कुछ पार्टिसिपेंट रिसर्च के बीच में रिसर्च को छोड़ के जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, लेकिन उनका रैशनल पता होना चाहिए कि वो क्यों जो है स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर रहे। The attrition from the experimental and control group needs to be addressed as well as the overall sample attrition। तो जो रिडक्शन हुई है, जो निकल रहे हैं बाहर, वो देखना चाहिए क्योंकि ओवरऑल सैंपल साइज पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। The study has received external funding sufficient to allow a rigorous design with a sample size adequate to provide a definite test of the intervention। और स्टडी को जो है वो एक्सटर्नल फंडिंग भी सफिशिएंट मिलनी चाहिए। ज़ाहिर इंटरवेंशन स्टडी है, इससे जो फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो एक्सटर्नल फंडिंग जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए और सैंपल साइज भी सफिशिएंट होना चाहिए ताकि डेफिनेट टेस्ट ऑफ इंटरवेंशन जो है वो हो सके। ये कंसोर्ट की स्टेटमेंट है। इस तरह से कंसोर्ट ने कहा, पहले असेस फॉर एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं उनको रखा और जो एक्सक्लूजन में थे उनको एक्सक्लूड कर दिया। फिर रेंडमाइजेशन की, एक को इंटरवेंशन ग्रुप में रखा और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप में। फिर उनको फॉलो किया, रिसीव इंटरवेंशन और देन लॉस टू फॉलो अप और फिर एनालाइज। इसी तरह से कंट्रोल ग्रुप में जिन्होंने इंटरवेंशन रिसीव की लाइक प्लेसिबो, फिर लॉस टू फॉलो अप देखा और फिर उनको जो रह गए थे उनको एनालाइज किया। अभी तक जो पढ़ा है वो क्लियर है, सबको समझ आ गई है। ये ट्रायल जो है ना, ये रजिस्टर भी कराना होता है जब क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करते हैं, तो उसके लिए ये वेबसाइट है जिस पे क्लिनिकल ट्रायल जो है पहले रजिस्टर कराया जाता है, www.clinicaltrial.gov। तो इस तरह से एक साइट खुलती है जिस पे आप पहले अपना कंट्री और टॉपिक का लिखो तो वो आपको स्टेटस दे देता है कि ये रजिस्टर्ड है या फिर ये नहीं रजिस्टर्ड। फिर वो आपको एक नंबर देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो क्लिनिकल ट्रायल को पहले रजिस्टर कराया जाता है। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है मैंने, इसके ऊपर आ जाता है लिखा कि कंप्लीटेड है या अभी चल रहा है, तो रजिस्टर कर लेते हैं क्लिनिकल ट्रायल को। ओके, नेक्स्ट है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। A quasi experimental is an empirical intervention study used to estimate the trivial impact of an intervention on target population without random assignment। तो इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती, बाकी कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप दोनों होता है और एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट देखने के लिए क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जाती है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शेयर सिमिलैरिटीज विद द ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन or randomized controlled trial, but specifically lacks the element of random assignment to treatment or control group। तो फौजी एक्सपेरिमेंटल जो है वो सिमिलर होती है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के या फिर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के, लेकिन जो इसमें फर्क होता है वो सिर्फ यही होता है
कि इसमें रेंडमाइजेशन नहीं की जाती। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो दोनों ग्रुप्स इसमें भी मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें पार्टिसिपेंट को रेंडमाइज एलोकेशन नहीं किया जाता। इसकी दो टाइप्स हैं, नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एंड टाइम सीरीज डिज़ाइन। नॉन randomized control group design क्या होता है? It is also known as the non-equivalent control group design. इस तरह से इसमें प्री टेस्ट किया जाता है और फिर ट्रीटमेंट किया जाता है, देन पोस्ट टेस्ट होता है। कंट्रोल ग्रुप में भी प्री टेस्ट किया जाएगा, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और फिर पोस्ट टेस्ट किया जाएगा। This design is identical to pre-test, post-test control group design, except there is no random assignment of subject in experimental and control group. ये सिमिलर है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के जो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन बस इसमें फर्क ये है कि इसकी रैंडमाइजेशन नहीं की जाएगी क्योंकि फॉल्टी एक्सपेरिमेंटल की टाइप है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फॉल्टी एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन नहीं की जाती। In this design, experimental and control groups are selected without randomization, and dependent variables are observed in experimental as well as control group before the intervention. ठीक है, इसमें पहले ग्रुप को विदाउट रेंडमाइजेशन जो है वो पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया जाएगा दोनों ग्रुप्स में, और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व किया जाएगा इन एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज कंट्रोल ग्रुप बिफोर द इंटरवेंशन, यानी कि प्री टेस्ट किया जाएगा दोनों को। Later, the experimental group received treatment, and after the post-test observation of dependent variable is carried out for both the groups to assess the effect of treatment on experimental group. उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, और फिर जो है वो कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट दोनों का पोस्ट टेस्ट किया जाएगा ताकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर ट्रीटमेंट का इफेक्ट देख सके। ये प्री टेस्ट, फिर इंटरवेंशन की, फिर पोस्ट टेस्ट। इसी तरह कंट्रोल ग्रुप में प्री टेस्ट इंटरवेंशन कोई नहीं की क्योंकि कंट्रोल ग्रुप है, और फिर पोस्ट टेस्ट, लेकिन नो रैंडम असाइनमेंट। ये इसका मेन जो है फर्क वो यही है कि इसमें नॉन रैंडम असाइनमेंट होती है। दूसरा है टाइम सीरीज डिजाइन। For the experimental approach in more time series data in which researchers observe one group of subjects repeatedly, both before and after the administration of the treatment। तो टाइम सीरीज में क्या है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल की ये एक टाइप है। इसमें रिसर्चर जो है सब्जेक्ट को रिपीटेडली ऑब्जर्व करता है बिफोर एंड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, वन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट को। ठीक है, इसमें एक ग्रुप को रिपीटेडली देखा जाता है both before and after the administration of the treatment. This can be done in a controlled experimental setting, but this design also lends itself well to a more naturalistic setting in which data are commonly collected on a group of subjects and researchers are interested in the effects of some treatment or intervention which they did not experimentally apply। तो इसको कंट्रोल सेटिंग में भी किया जाता है, लेकिन इसको नेचुरल सेटिंग में भी डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है इंटरवेंशन का इफेक्ट देखने के लिए। ज़रूरी नहीं कि हम इसको एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में ही करें।
For example, a researcher might examine the yearly test score of students at a given school for several years both before and after the implementation of an extended school day. In this situation, the earlier yearly test score represents the time series data and the change to an extended school day is naturally occurring for the experimental treatment. अब इसमें एक स्कूल का उन्होंने टाइम एक्सटेंड कर दिया और देखा कि क्या टाइम एक्सटेंड करने से बच्चों के जो ग्रेड है में फ़र्क पड़ता है कि नहीं, स्कोर्स में फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो ये एक टाइम सीरीज़ था जो उन्होंने नेचुरल सेटिंग में किया, जो है इसीलिए क्या है फॉर द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट की एक टाइप है। पहले उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, फिर स्कूल का टाइम एक्सटेंड कर दिया और फिर दोबारा से डाटा कलेक्ट किया देखने के लिए कि स्कूल का टाइम एक्सटेंड किया, ज़्यादा घंटे वो पढ़ते हैं तो क्या इससे उनके स्कोर पे इफेक्ट हुआ है या फिर नहीं। This approach is an improvement over the single pre-test post-test design, which is unable to demonstrate long-term effects. तो ये वाली स्टेटमेंट है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट को डिस्क्राइब करती है, डिमॉन्स्ट्रेट करती है। The time series data can be further improved by including a control group, which is also examined over time but which does not experience the treatment. Such a design in terms as multiple time series design. Time series design को further improve किया जा सकता है कंट्रोल ग्रुप ऐड करके और फिर इस वाले को कहते हैं मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन। अभी जो कि उसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं था, उसमें सिर्फ ट्रीटमेंट ग्रुप था जिसको हमने रिपीटेडली मेजर किया, लेकिन अगर हम कंट्रोल ग्रुप ऐड करके साथ में तो ये मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन हो जाएगा। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन जो आज का लेक्चर लिया इसमें कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा है एक्शन रिसर्च एंड आउटकम रिसर्च। इसके पर्पस हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो डिफाइन करेंगे एक्शन रिसर्च को, पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च, डिस्क्राइब पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, डिस्कस एम ऑफ पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, डिस्क्राइब डाटा गैदरिंग, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड फॉर्मल रिसर्च, डिस्क्राइब करेंगे स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च एंड डिस्कस करेंगे आउटकम रिसर्च। Action research, which is also known as participatory action research (PAR),
community-based study, cooperative inquiry, action science and action learning is an approach commonly used for improving conditions and practices in a raised healthcare environment. ये कम्युनिटी बेस्ड जो हम रिसर्च करते हैं उसको पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कहा जाता है और ये लोगों की कंडीशन और प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है. Action research is a form of applied research that tries to empower people through a process that construct and use knowledge. तो ये लोगों को empower करने के लिए कि लोग अपने मसलों को खुद ही हल करें और safe practices में वो यूज करें अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए. तो ये कम्युनिटी बेस्ड है, कम्युनिटी में ही की जाती है इसलिए इसको कहते हैं. इसमें लोग खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए इसको पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च भी कहते हैं. It involves healthcare practitioners conducting systematic inquiry in order to help them improve their own practices. तो ये हेल्थ प्रैक्टिशनर इस सिस्टमैटिक इंक्वायरी करते हैं कि लोग अपनी प्रैक्टिसेस को खुद ही इम्प्रूव करें which in turn can enhance their working environment जो कि बाद बदले में उनका वर्किंग environment को इम्प्रूव करेगी and the working environment of those who are part of it और जो लोग इसके वर्किंग environment का हिस्सा है उनको भी उनकी सेहत भी इम्प्रूव होगी. पर्पस क्या है कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च के? Action research is a method used for improving practices. It involves action, evaluation, and critical reflection, and based on the evidence gathered, changes in practices are then implemented. एक्शन रिसर्च जो क्या करती है, evaluate करती है और critically reflect करती है. जो एविडेंस गैदर की होती है उनकी बेस पे और फिर उनकी प्रैक्टिस को चेंज करती है. एक्शन रिसर्च कॉमन पर्पस. एक्शन रिसर्च जो स्टेट करते हैं उनका पर्पस जो है वो सेम होता है कि अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना. जैसे कि मैंने पहले बताया इसीलिए इसको पार्टिसिपेट. इट इज सिचुएशन बेस्ड एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इस के ऊपर काम किया जाता है इसमें. इट डिवाइस रिफ्लेक्शन बेस्ड और इंटरप्रिटेशन मेड बाय participants and knowledge is created through action and active. उनके पॉइंट एप्लीकेशन पे but these are not conclusive और absolute findings है वो आती जाएंगी क्योंकि जिनकी फाइंडिंग जो है वो कंक्लूसिव और एब्सोल्यूट नहीं होती. Participatory action research, one of several types of action research that originated in the 1940s with social psychologist Kurt Lewin, is based on a recognition that the production of knowledge can be political and can be used to exert power. तो ये 1940 में साइकोलॉजिस्ट कर्ट लीवन ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था कि नॉलेज को पॉलिटिकली भी यूज किया जा सकता है ताकि लोगों में पावर को अप्लाई किया जा सके. Researchers in this approach typically work with groups or communities that are vulnerable to control or oppression of a dominant group or culture. तो मोस्टली ये कम्युनिटी बेस्ड स्टडी है, कम्युनिटीज में की जाती है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए. Participatory action research is, as the name implies, participatory. There is collaboration between researcher and study participant in the definition of the problem, the selection of an approach and research methods, the analysis of the data, and the use of it
those to which findings are put। जैसे कि नाम ही बता रहा है ये पार्टिसिपेटरी है, तो इसमें कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाटा एनालिसिस में और फाइंडिंग्स में। तो उन लोगों का भी पूरा पूरा साथ होता है इसमें। Aim of participatory action research is to produce not only knowledge but action and consciousness raising as well। सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं होता इसका मकसद एक्शन मतलब वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी है और कॉन्शियस रेजिंग भी है। Researchers specifically seek to empower people through the process of constructing and using knowledge। इसमें लोगों को एम्पावर किया जाता है कि वो नॉलेज को यूज करें। The PAR tradition has its starting point a concern for the powerlessness of the group under study. Thus, the key objective is to produce an impetus that is directly used to make improvement to education and socio-political action। तो इसमें लोगों को जो पावरलेस लोग होते हैं उनको एजुकेशन दी जाती है, उनको सोशियो पोलिटिकल एक्शन से एम्पावर किया जाता है। डाटा गैदरिंग। डाटा गैदरिंग कैसे किया जाता है इसमें? The data gathering strategies used are not only the traditional methods of interview and observation, including both qualitative and quantitative approaches, but may include storytelling, social drama, drawing and painting, plays and skits, and other activities designed to encourage people to find creative ways to explore their lives, tell their stories, and recognize their own strengths। तो इसमें डाटा कलेक्शन के लिए सिर्फ इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं यूज किया जाता बल्कि स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग, पेंटिंग इस तरह की चीजें यूज की जाती ताकि लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम का खुद ही सोल्यूशन फाइंड आउट करें और अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करें। What is involved in action research? Research is about generating knowledge। Action research creates knowledge based on inquiries conducted within a specific and often practical context। As articulated earlier, the purpose of action research is to learn through action that leads on to personal and professional development। तो एक्शन रिसर्च का मतलब सिर्फ नॉलेज जनरेट करना नहीं होता बल्कि इसका मकसद ये होता है कि लोग जो है वो अपनी एक्शन से चीज़ों को इम्प्रूव करें और उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट हो। जैसे कि ये एक्शन रिसर्च है, पहले
प्लान करना, फिर एक्ट एंड ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, देन रिवाइज प्लान, फिर एक्ट एंड ऑब्जर्व और फिर रिफ्लेक्ट। The author stated that section research involved a spiral of cycles of it, planning a change, action and observing the causes and consequences of the change, reflecting on the causes and consequences, and then replanning, acting and observing। तो ये एक साइकिल चल रहा है जिसमें पहले प्लान करना है, फिर एक्टिंग और ऑब्जर्व करना है प्रोसेस को, फिर रिफ्लेक्ट करना है, फिर एक्टिंग एंड ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्टिंग। ये तो ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है रिसर्च का। अच्छा अभी पढ़ते हैं पर्यावरण की अवेयरनेस कहाँ पर। चलो ठीक है।
What is not action research? Action research is not usually comes to mind when we hear the word research. Action research is not our library project where we learn more about a topic that interests us. It is not problem solving in the sense of trying to find out what is wrong, but rather a quest for knowledge and how to improve it. तो ये लाइब्रेरी प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें हम एक स्पेसिफिक जैसे किसी एक टॉपिक के ऊपर इंटरेस्टेड हो, और इट इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द सेंस ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग, बट rather a quest for knowledge and how to improve it. ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं है, बल्कि इसमें नॉलेज दी जाती है किन चीज़ों को, प्रैक्टिसेस को किस तरह से इम्प्रूव करना है। Action research is not about doing research on or about people or finding all available information on a topic looking for the correct answer. It involves people working to improve their skills, techniques and strategies. तो सिर्फ ये नहीं है कि फाइंडिंग ने इंफॉर्मेशन दे दी और उसको करेक्ट आंसर दे दिया, बल्कि एक्शन रिसर्च में लोग हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव भी करते हैं। Action research is not about learning why we do certain things, but rather how we can do things better. It is about how we can change our instructions to impact students. तो ये सिर्फ ये नहीं है कि चीज़ों को बेटर कैसे करना है, ये सिर्फ लर्निंग नहीं है, बल्कि इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हमने चीज़ों को बेटर कैसे करना है और स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते वो अपनी बैड प्रैक्टिसेस को चेंज करें। Similarities and differences between action research and formal quantitative and qualitative research. Action research सिस्टमैटिक इंक्वायरी है, फॉर्मल रिसर्च जो कि आम प्रोजेक्ट वाली रिसर्च है जो आप लोगों ने भी करनी है, वो भी सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। एक्शन रिसर्च का गोल है टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लोकल कंसर्न, और फॉर्मल रिसर्च का गोल है टू डेवलप एंड टेस्ट थ्योरीज एंड टू प्रोड्यूस नॉलेज जनरलाइजेबल टू वाइड पॉपुलेशन। ठीक है, एक्शन रिसर्च का गोल सिर्फ लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जबकि फॉर्मल रिसर्च में थ्योरीज को टेस्ट किया जाता है और नॉलेज को जनरलाइज किया जाता है सारी की सारी पॉपुलेशन के ऊपर। Action research needed formal training required to conduct such study, and formal research के लिए considerable training required to conduct such studies. Action research के लिए थोड़ी सी formal सी training required होती है, जबकि formal research करने के लिए आपको अच्छी खासी training required है। Action research intent is to identify and track problems of local concern. एक्शन रिसर्च की इंटेंशन होती है कि वो आइडेंटिफाई करे लोकल प्रॉब्लम्स को, उनको करेक्ट करे, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड स्टडी है ना ये, इसलिए। और फॉर्मल रिसर्च का एक्शन रिसर्च इज कैरिड आउट बाय टीचर और अदर लोकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स। एक्शन रिसर्च जब वो टीचर और लोकल एजुकेशन